Good morning, student. In the last lecture, we have discussed about the forfeiture of share. Today, we will going to discuss about the reissue of forfeited share. Forfeited share can be reissued by the director as per the interest of the company, which they feel fit for the company. It means they can issue share at par, at premium, or at discount. First condition is if the forfeited share are reissued at par, means if the share previously issued at ₹10, it also reissued at ₹10. In such a case, when share issued, amount realized from the bank account debit to share कैपिटल. जब हम रीइशू करेंगे बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा एंड रिजल्ट शेयर कैपिटल मीन्स लाइबिलिटी हमारी भी इंक्रीज करेगी. सेकेंड कंडीशन इज इफ द फॉरफिटेड शेयर आर रीइशूड एट प्रीमियम. इट मीन्स इफ द प्रीवियसली शेयर इशूड एट ₹10 बट एट द टाइम ऑफ रीइशू ₹11 realized from the applicant. It means 10 rupees the face value plus 1 rupee is considered as premium. So entry will be bank account debit to share capital to securities premium reserve account. Third case is if the forfeited share are reissued at discount. It means if the share previously issued at ₹10 but at the time of reissue ₹8 realized. But one important thing must be noted here that forfeited share can be reissued at a discount, and it also be noted that the amount of discount cannot be more than the forfeited amount. It means if previously ₹6 received as forfeiture, सपोज कीजिए कि 10 का शेयर था जिस पे ₹6 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या कॉस्ट इंक्लूडिंग ये ₹6 रिसीव हुए. ₹4 नॉन पेमेंट की कंडीशन में शेयर को फॉरफिट किया गया और जब हम उसको रीइशू करेंगे डिस्काउंट के साथ तो उस कंडीशन में डिस्काउंट की मैक्सिमम लिमिट ₹6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. एक नंबर का यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिस्काउंट ऑफर ऑन द फॉरफिटेड शेयर. तो मैक्सिमम डिस्काउंट वही हो सकती है जो फॉरफिचर के टाइम पर रिसीव हुआ. इस कंडीशन में एंट्री आपकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि ये जो हम मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, डिस्काउंट की जो लिमिट है ₹6, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते. ये जो डिफिशियंसी आती है इस डिफिशियंसी को हम इसी अमाउंट से एडजस्ट करते हैं. यहाँ पे डिस्काउंट को सेपरेटली शो नहीं किया जाता है, जो डिस्काउंट है कैपिटल लॉस ट्रीट किया जाता है और इस कैपिटल लॉस की रिकवरी कैपिटल गेन के अगेंस्ट किया जाता है, जो कि फॉरफिचर से जो अमाउंट रियलाइज हुआ वो हमारा कैपिटल गेन है और इसकी रिकवरी हम कैपिटल लॉस के लिए करेंगे. तो यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे. सपोज कीजिए कि अगर 10 का शेयर है, ₹8 में रीइशू हुआ, ₹8 में रीइशू हुआ, ₹2 फॉरफिचर से एडजस्ट करेंगे, ₹10 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, जब सारे शेयर फॉरफिट कर लिए जाएंगे और रीइशू कर दिए जाएंगे या फॉरफिटेड शेयर का एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन मीन्स लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर रीइशू किए जाते हैं,
तो शेयर फॉरफीचर का बचा हुआ बैलेंस, उस शेयर का बचा हुआ बैलेंस जिसको हमने रीइशू कर दिया, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। मीन्स आफ्टर फॉरफीचर एंड रीइशू, remaining balance in the forfeiture account on those shares which can be reissued by the company transfer into the capital reserve. In such a case, the entry will be share forfeiture account debit to capital reserve. स्टूडेंट, इसी टॉपिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपके सामने है। फास्ट फूड लिमिटेड इशूड अ प्रॉस्पेक्टस ऑफरिंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच एट पार पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन 15, ऑन अलॉटमेंट 10, ऑन फर्स्ट कॉल 15, ऑन फाइनल कॉल 10। यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है। राम, द होल्डर ऑफ 500 इक्विटी शेयर, डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन बोथ द कॉल्स, मीन्स फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। These 500 shares were forfeited by the board of director and 300 of these shares were subsequently reissued at ₹55 per share। अब यहाँ पे देख रहे हैं शेयर हमारा 50 का था, फेस वैल्यू 50, रीइशू किया गया 55 पर। इट मीन्स शेयर इशूड एट प्रीमियम। सो द एंट्रीज इन द कैश बुक एंड जनरल ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे देखिए हम एंट्री कैसे करेंगे इसके लिए। यहाँ पे दो चीजें कही गई स्टूडेंट। एक तो ये कहा गया आपसे हमें कैश बुक बनाना है, दूसरी बात की गई है जनरल एंट्री करनी है। तो आपको ये प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है, उस कंडीशन में जब जर्नल और कैश बुक दोनों के लिए प्रोविजन किया गया हो, दोनों क्वेश्चन में पूछा गया हो, उस कंडीशन में आपको बैंक से रिलेटेड सारी एंट्रीज कैश बुक में करनी है और रेस्ट एंट्रीज जनरल में जाएंगी। इट मीन्स ऑल द एंट्रीज रिलेटेड टू बैंक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, रेस्ट विल बी जनरल। तो यहां पे जनरल में हम कौन कौन सी एंट्री ला सकते हैं जहां पे बैंक नहीं आएगा? ऑल द एंट्रीज रिलेटेड टू ड्यू एंड वन एंट्री रिलेटेड टू एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर इनटू द शेयर कैपिटल, एंड एक एंट्री आपकी हो जाएगी फॉरफीचर की और एक एंट्री हो जाएगी आपकी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। तो इस कंडीशन में फर्स्ट एंट्री आपकी यहां पे आपको दिखाना है शेयर एप्लीकेशन को, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर एप्लीकेशन का पैसा आप ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। नंबर ऑफ शेयर आपके पास है 10,000, पर शेयर एप्लीकेशन मनी है 15, टोटल ट्रांसफर हो जाएगा 1,50,000, 1,50,000। सेकेंड एंट्री आप ड्यू की दिखाएंगे। ड्यू अलॉटमेंट के केस में शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे अमाउंट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर 10,000 इंटू पर शेयर 10 रुपीज, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ₹1,00,000। थर्ड एंट्री फर्स्ट कॉल ड्यू के लिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहां पे कितना है? नंबर ऑफ शेयर 10,000, पेमेंट कितना नहीं होता है, नो मैटर। आपने कितना शेयर रिसीव करना है एप्लीकेशन पर वो आपको ध्यान देना है। 10,000 शेयर का, पर शेयर 15 रुपीज, टोटल ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल 1,50,000। नेक्स्ट
फॉर फाइनल कॉल शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आपका फाइनल कॉल ड्यू है, मैं नीचे मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ, जगह की थोड़ी शॉर्टेज है। 10,000 शेयर, फाइनल कॉल आल्सो ₹10 ईच। ये टोटल आपका हो जाएगा अगेन 1 लाख। 1 लाख। नेक्स्ट एंट्री फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर। अभी जब आप फॉरफीचर करेंगे, चलिए इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं कैसे फॉरफीचर करेंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है, राम द होल्डर ऑफ 500 इक्विटी शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन बोथ कॉल। तो दोनों कॉल पेंडिंग है इनका, इसका मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट रिसीव हुआ। फेस वैल्यू 10 है, शेयर कैपिटल कैंसिल होगा फेस वैल्यू से। तो फॉरफीचर के लिए आपकी एंट्री हो गई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर आपके 500 जिसको आप फॉरफीट करेंगे, फेस वैल्यू पर शेयर 50, टोटल हो गया 25,000। अब जो पैसे आपको नहीं मिले, अलॉटमेंट मिल चुका है, एप्लीकेशन मिल चुका है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल आपका ड्यू है। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर। अब यहाँ पे मैं बाहर समझा दे रहा हूँ कैसे। शेयर एप्लीकेशन 500 शेयर का, एप्लीकेशन मनी पर शेयर, सॉरी फर्स्ट कॉल पर शेयर 15 रुपीज़। तो फर्स्ट कॉल आपका आउटस्टैंडिंग हो गया 7,500 मीन्स एरियर। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल सेम कंडीशन यहाँ पे 500 शेयर, फेस वैल्यू 10 रुपीज़। यहाँ पे जो मांगा गया था सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर, ये हो गया आपका 5,000, ये नहीं मिला एरियर। आपको मिला कितना था, 10 रुपीज़ आपको मिला था 500 शेयर का, 10 रुपीज़ आपको मिला है अलॉटमेंट पर, प्लस 15 रुपीज़ आपको मिला है एप्लीकेशन पर। 25 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका हो जाएगा 12,500। मीन्स आपको फॉरफीचर पर 12,500 रिसीव हुए। नेक्स्ट एंट्री, अब फॉरफीचर के बाद आप रीइशू करेंगे, अमाउंट बैंक से रियलाइज होगा, ये एंट्री चली जाएगी आपके कैशबुक में। लेकिन फॉरफीचर के बाद आप जो बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे उसका कैलकुलेशन देखिए कैसे करेंगे। आपने 500 शेयर फॉरफीट किया, 500 शेयर फॉरफीट करने के बाद आप रीइशू कर रहे हैं 300 शेयर। क्वेश्चन में आप देखिए क्लियर मेंशन है यहाँ पे 300 शेयर फॉरफीट किए गए, 500 रीइशू किए गए 300। तो अब हमें 300 का प्रॉफिट देखना है। तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड 500 शेयर फॉरफीटेड, प्रॉफिट मीन्स कैपिटल गेन 12,500। इफ वन शेयर फॉरफीटेड, प्रॉफिट 12,500 डिवाइडेड बाई 500। अगर हम 300 शेयर फॉरफीट कर रहे हैं, 300 शेयर फॉरफीटेड, प्रॉफिट 12,500 अपॉन 500 इंटू 300। तो यहाँ पे ये आपका 0 से 0 कैंसिल, इसको आप डिवाइड कर लेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2,500, टोटल अमाउंट 7,500। क्योंकि हमने 300 शेयर फॉरफीट करके रीइशू किया है, 200 को हमने फॉरफीट किया बट रीइशू नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन में
रीइश्यूड शेयर का जो बैलेंस अमाउंट है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। यहां से कोई भी बैलेंस यूटिलाइज नहीं हुआ, सिंपल रीजन क्योंकि हमने शेयर को प्रीमियम पर इशू किया। तो ये जो 7500 कंप्लीट अमाउंट है इसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फ्यूचर या भी 6 एंट्री है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये आपका हो गया 7500। नरेशन में मेंशन करेंगे बैलेंस ऑफ 300 शेयर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ये आपका वर्किंग नोट हो गया। अभी बैंक से रिलेटेड सारी एंट्री बची हुई है, तो अब यहां पे इस चीज को आप ध्यान देंगे, आपका कैश बुक। अब एप्लीकेशन पर जो आपको बैलेंस मिला, टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर आपने कितना अमाउंट रियलाइज किया? 10,000 शेयर का 15 रुपीज पर शेयर, होल अमाउंट रिसीव 1,50,000। सेम अलॉटमेंट के केस में टू शेयर अलॉटमेंट, 10,000 शेयर का पर शेयर 10 रुपीज 1 लाख, होल अमाउंट अलॉटमेंट का रिसीव। टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहां पे इशू है 500 शेयर का नहीं मिला, आउट ऑफ 10,000 आउटस्टैंडिंग फॉर द 500 शेयर। तो आपका 500 माइनस होने के बाद रिमेनिंग होगा 9,500। इट मीन्स 9,500 का बैलेंस आपको रिसीव हुआ, पर शेयर 15 रुपीज। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1,42,500। नेक्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यहां पे भी इशू है 500 शेयर का, तो 10,000 में से आपके 500 माइनस रिमेनिंग 9,500, जिसपे आपको सेकेंड एंड फाइनल कॉल का बैलेंस मिल रहा है, और ये पर शेयर है 10 रुपीज। मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये हो जाएगा 95,000। इसके बाद आपने रीइशू किया था। रीइशू के टाइम पर अगर आप एंट्री देखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो आप यहां पे बैंक को डेबिट दिखा रहे हैं दो चीजों के साथ, शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। तो दोनों को आप यहां पे मेंशन करेंगे और स्पेसिफाई करेंगे कितना अमाउंट कहां से आ रहा है। टू शेयर कैपिटल, रीइशू आपने किया 300 शेयर, पर शेयर आपको मिला 50 रुपीज, शेयर कैपिटल का हो गया 15,000, और प्रीमियम आपको मिला पर शेयर 5 रुपीज टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। 300 शेयर का 5 रुपीज प्रीमियम 1,500। टोटल बैलेंस विल बी 5,04,000। सेम क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस आपका 5,04,000। आई थिंक स्टूडेंट ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ये आपके दो क्वेश्चन हैं।
सेम टॉपिक पर बेस्ड है. इट इज एनफ फॉर टुडे. थैंक यू. दैट्स ऑल.